वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चन लेके हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2019 हो गया और 2017 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वस्तु विनिमय क्या है? तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। किसको कहते हैं? जिसमें एक वस्तु, मान लीजिए आपको हम एक कॉपी दे रहे हैं, आप हमको एक किताब दे रहे हैं। आपको हम क्या कर रहे हैं? चावल दे रहे हैं, आप हमको क्या दे रहे हैं? गेहूं दे रहे हैं। आपको हम सब्जी दे रहे हैं, आप हमको क्या दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। इसमें मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप एक वस्तु दूसरे को दीजिए, वो कुछ और वस्तु आपको देगा। तो यही क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। क्लियर हो गया? इसमें मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से, मतलब बिना मुद्रा के लेन देन हो, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा। उदाहरण के लिए, गेहूं से चावल का बदलना, सब्जी से तेल का बदलना, दूध से दही का बदलना, ये सब क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बचत क्या है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचत क्या है। तो बचत सीधे सीधे समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बचत क्या होता है। देखिए, आप कुछ रुपया कमाते हैं, मान लीजिए 10 रुपया कमाए, 4 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना बचा? आपके पास 6 रुपया बचा, तो वही क्या हो गया? आपका बचत हो गया। तो कमाने का मतलब क्या हो गया? आय हो गया। खर्च करने का मतलब क्या हो गया? उपभोग हो गया, मतलब उपयोग कर लिए वो। और उसके बाद जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। उसी को लैंग्वेज में लिखना है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। क्लियर? क्रॉथर के अनुसार क्या कहलाता है बचत? देखिए, क्रॉथर के अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। तो ये किसके कारण हो गया? क्रॉथर के कारण। लेकिन सिंपल वर्ड में अगर समझिएगा कि बचत क्या है, तो बचत आय और उपभोग के बीच अंतर को ही बचत कहते हैं। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मुद्रा की परिभाषा दी, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे पूछता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करता है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर हार्टले-विट्ज का, कोलबर्न का, नेप का। ऐसे पूछ देता है, इसलिए आपको ये एक बार ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। प्रोफेसर हार्टले-विट्ज के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये आपको दे देगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसका कथन है, ये पूछता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए हम जितना भी मुद्रा का परिभाषा दिया है उसका हम लेके आ गए हैं। तो प्रोफेसर हार्टले-विट्ज के अनुसार समझ गए मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब कोलबर्न के अनुसार देख लीजिए। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मूल्य का क्या करती है? मापक है और भुगतान का साधन है। नेप के अनुसार मुद्रा क्या है? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। किसके अनुसार ये कथन है? नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। ये नेप के अनुसार हो गया। एक है सीलिगमैन के अनुसार। सीलिगमैन के अनुसार देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। क्या है? मुद्रा वह है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। ये किसके अनुसार हो गया? सीलिगमैन के अनुसार। तो एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2018 में और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटीएम है क्या।
तो एटीएम एक क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन होता है इसका अर्थ। इसका इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म देखिए तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, कोई एक याद रखिएगा, स्वचालित टेलर मशीन हिंदी में हो गया, ऑटोमेटिक का हिंदी होता है स्वचालित। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन क्या करती है, 24 घंटे रुपया निकालने और जमा करने की का सेवा प्रदान करता है। कौन करता है, एटीएम करता है। 24 घंटे आप रुपया निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो ये एटीएम के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। ये कब 2018 में पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड भी एक क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा खत्म हो गया, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे बिना आपके अकाउंट में पैसा भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त के अनुसार उसको आपको लौटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आपके पास जो एटीएम कार्ड है वो क्रेडिट एटीएम कार्ड में होता है, एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता, जो जॉब उब करता है, जिसको सैलरी आता है, बिजनेसमैन को, इस सबको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिसको बैंक को लगता है कि ना ये मेरे पैसा को डुबाएगा नहीं, उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है, आपको नहीं मिलता होगा। ठीक है, आपके पास जो है वो क्या है, डेबिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड भी एक क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। इसके माध्यम से कार्ड धारक अतिरिक्त मुद्रा का निष्कासन अल्प अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ कर सकता है। मान लीजिए आपको 2 महीना का टाइम मिलेगा, उसके बीच आपको जमा करना पड़ेगा जो आप निकाले हैं उससे। ठीक है, तो ये कुछ शर्त होता है, उसके अनुसार आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख क्या है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। साख का सीधा सीधा अर्थ होता है विश्वास। बैंक जो आप पे विश्वास करती है या भरोसा करती है, वही क्या है, साख है। क्लियर हो गया। अब देखिए लैंग्वेज में क्या लिखना है कि साख का अर्थ है विश्वास अथवा भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। मान लीजिए आपके पास, आप बैंक के पास गए, बैंक आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि आपको ऋण लौटाने की क्षमता है या नहीं है, उसके बाद ही आपको ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया कि अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या देती है, व्यक्ति या संस्था को उधार देती है, यानी ऋण प्रदान करती है। ठीक है, किसके आधार पर, साख के आधार पर। साख का मतलब क्या हो गया, विश्वास या भरोसा। एक क्या है, ये प्रोफेसर जीड के अनुसार देख लीजिए क्या है साख। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। किसके अनुसार ये हो गया, प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो क्लियर हो गया, ये प्रोफेसर जीड के अनुसार हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।